So, hello everyone. Now, this is the continuation part of the Pillar 5C which we were doing earlier. तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अब हम कुछ डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवल, एयरफोर्स के लिए कॉस्ट कोड बीआरओ, एनसीसी जो कि 1948 में है, जिसका मोटो था यूनिटी एंड डिसिप्लिन। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है एंड 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। Department of Defense Research and Development, which is Department of Ex-Services Welfare, Department of Military Affairs, Chief of Defense Staff जो लेट जनरल बिपिन रावत पहले पर्सन है जो इस पोस्ट में थे, जिनकी रैंक 4 स्टार जनरल एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। अटैच्ड ऑफिस की अगर हम बात करें, डीजी डिफेंस ईस्ट है, डीजी डिफेंस अकाउंट्स एंड अदर्स एंड इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, लेटर ये सीपीएसई बन गए। ऑटोनॉमस इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है, सैनिक स्कूल नैनीताल में है एंड मेनी अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, आईडीएसए। कमेटी अगर मैं बात करूं, 2001 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल सेटअप की गई थी अंडर डिफेंस मिनिस्टर टू फास्ट ट्रैक द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्मामेंट्स फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट एक पोर्टल है सृजन पोर्टल, 2020 अगस्त में आया, जो क्या डिस्प्ले करता है? डिफेंस आइटम दैट आर बीइंग इंपोर्टेड करेंटली, so that Indian industry can design, develop and manufacture them domestically. Helps interaction between defense public sector undertakings, ordnance factory to interact with the Indian industries. Benefits is promote Indianization of defense production. दूसरा एक पोर्टल है IDEX, which is for innovation for defense excellence. CPSEs कौन है? HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये सारे के सारे मिदानी एंड ऑल। ठीक है। भारत अर्थ मूवर्स। लोकल गवर्नेंस कौन है? कैंटोनमेंट बोर्ड, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी एंड ई चवानी चवानी पोर्टल, विच इज ई गवर्नेंस पोर्टल फॉर कैंटोनमेंट बोर्ड्स। ऑपरेशन एक्सरसाइज, ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू रिपाट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज एंड मेनी अदर डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते भी होंगे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो आप करंट अफेयर्स में से रेफर करें। करंट अफेयर्स के लिए आप कुछ भी रेफर कर सकते हैं, पीटी 365 भी कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, या मंथली मैगजीन भी कर सकते हैं। मंथली मैगजीन के हालांकि अभी टाइम नहीं होगा, तो पीटी 365 भी बेटर रहेगा, या फिर आप शॉर्ट नोट भी ले सकते हैं मंथली मैगजीन के, जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द परवसी भारतीय दिवस। ठीक है। उसके बाद जो इसमें आता है अटैच्ड ऑफिस की अगर मैं बात करूं, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। ऑटोनॉमस है इंडियन सेंटर फॉर माइग्रेशन, इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। पोर्टल कौन से है? मदद पोर्टल फॉर काउंसिलर ग्रीवियंसेस, पासपोर्ट इंडिया पोर्टल, कैलाश मानसरोवर यात्रा पोर्टल एंड ई सनद फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड। Ministry of Communication, Department of Telecommunication, Department of Post, statutory bodies, TRAI, which is under the law of 1997, and Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal. CPSEs and PSB, BSNL 2000, Bharat Sanchar Nigam Limited and MTNL, Mahanagar Telephone Nigam Limited for Delhi and Mumbai for their merger. BBNL, which is Bharat Broadband Network 2012 में आया to implement BharatNet project to lay internet lines to Gram Sabha. Although government is planning to merge this company with BSNL. Telecommunications Consultant India TCIL 1978, Indian Telephone Industries ITI 1948 Bangalore, Indian Post Payment Bank Limited, Hemisphere Properties Limited. This company owned the leftover land of VSNL. VSNL company was sold to Tata, privatized in 2002. Attached subordinate offices कौन से? Universal Service Obligation Fund and Telecommunication Engineering Center. Autonomous body के अंदर आता है अपना Center for Department of Telematics. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, अटैच्ड ऑफिस 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी 2020 में दे सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बैंगलोर कर्नाटका। कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जैसे कि अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सीईआरटी इन विच गिव सीवीए नंबर टू द न्यू वल्नरेबिलिटी एंड साइबर अटैक्स। ठीक है। जैसे कि बैंक वाले आईएफएससी कोड देते हैं, इसी तरह साइबर अटैक्स वाले सीवीए नंबर देते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन UIDAI, which is आधार से लिंक्ड है, फाउंडेड इन 2009। ठीक है। CPSEs, these are Section 8 not for profit companies. National Informatics Center Service Incorporation, CPSEs under the corporation of NIC.
Digital India Corporation for bringing ICT innovation to grassroots level, mygovernment.in, and it is also a company. National Internet Exchange of India, a meeting point for service provider. National E-Governance Division, NEGD. ऐप की अगर मैं बात करूं 2017 में उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग एक ऐप आया था which deliver government services by central and state government departments and local bodies such as locating exam center, booking government doctor appointment, applying for soil health card and filling EPFO complaints. ठीक है. टेलीकॉम के अंदर टेली डेंसिटी नंबर ऑफ फोन कनेक्शन पर 100 people in an area. टेलीफोन सब्सक्राइबर्स इन इंडिया more than 98% मोबाइल less than 2% लैंड. ठीक है. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR. अर्ली 90s में एलपीजी रिफॉर्म्स प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम कंपनीज अलाउड टू स्टार्ट ऑपरेटिंग इन इंडिया. ठीक है. उनको ऑब्टेन करना होता है टेलीकॉम लाइसेंस एंड पे करते हैं सर्टेन फीस टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर. ये फीस कैलकुलेट की जाती है एज अ परसेंटेज ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. बाद में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन एंड प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने डिफर किया ओवर दिस डेफिनेशन फॉर्मूला ऑफ AGR. मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया. DOT ने बोला, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोले टेलीकॉम रेवेन्यू प्लस नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होगा. उसका जो पे होगा X परसेंटेज टू गवर्नमेंट एज लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम फीस विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1999. टेलीकॉम कंपनीज उन्होंने डिमांड किया कि नॉन टेलीकॉम बेस्ड रेवेन्यू जैसे कि रेंट ऑन प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी शुड नॉट बी काउंटेड इन दिस AGR फॉर्मूला. 2019 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुई. Department of Telecom definition of AGR is right. Telecoms must pay the AGR interest and penalty on late payment, and Telecom was unable to pay this much money. Government ने help नहीं की. Weaker companies Vodafone वगैरह shut down हो गई. Bad loan, NPA for bank, job loss हुआ, foreign investors confidence loss हुआ. ये सारी चीजें कहानी है. ठीक है, रीड मार सकते हो. 2021 सितंबर रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ? 4 ईयर बाद 4 years optional moratorium suspension from 1st October 2021, meaning telecos need not start paying it immediately. Telecos can start paying in installment after 4 days, 4 दिन के बाद, if they wish. However, if telecos opt for the suspension, they will have to pay interest rate for these 4 years to government. VI opted for this scheme. This interest amount may be paid in the form of rupee currency equity. Non-telecom revenue excluded from this formula. SUC is spectrum usage charges, which is removed with some technical conditions. Spectrum rights were given 30 years to company. Up to 100% FDI allowed किया गया through automatic route, meaning government approval is not required except FDI coming from India's land label, example China and Pakistan and Bangladesh. Certain technical reforms in penalty, interest rate calculation, bank guarantee, which is not important. इतना important आपका है नहीं detail ये prelims के लिए. 2G spectrum scam. To run telecom business, 2 things required: license, access to spectrum. Spectrum refers to radio waves that are used by mobile phones to transmit data. ठीक है. Telecommunication Bill 2023 which replaced the following laws. किसको? Indian Telegraph Act 1885, Wireless Telegraphy Act, Telegraph Wires Unlawful Possession Act 1950. कौन से प्रोविजन है इसके अंदर? स्पेक्ट्रम एलोकेशन ऑप्शन कवर किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में, यस. वायरलेस नेटवर्क एंड इंटरनेट सर्विसेज, यस. OTT सर्विस कवर नहीं की जाती है, ये IB मिनिस्ट्री के अंदर आता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन ऐप सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, इट इज अंडर मीटी मिनिस्ट्री. ठीक है. एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम. द न्यू टेलीकॉम एक्ट 2023 नाउ अलाउ बोथ रूट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, ऑक्शन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, मेट्रो रेल, ये सब चीजें 19 मैटर्स के अगले एलोकेशन करते हैं. सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज जैसे एलन मस्क का स्टारलिंक, एयरटेल, वनवेब, अमेजोन का के ऊपर टू हेल्प स्टार्टअप कंपनीज टू कीप द प्राइसेस लो. बट ऑप्शन फॉर नॉर्मल मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज के लिए है ये, विच आर नॉट कवर्ड इन द लिस्ट गिवन इन द, मतलब जो इस लिस्ट में कवर नहीं है वो इस लिस्ट में कवर होता है, नॉर्मल मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज. ठीक है. ईज ऑफ डूइंग दिस बिफोर एंड आफ्टर. पहले होता था मेनी स्टेजेस ऑफ लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन, बाद में सिंगल ऑथराइज कर दिया. पावर होती थी TRAI के पास टू कंट्रोल प्राइस, टैरिफ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बट अभी भी सेम है. स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग एंड लीजिंग ऑफ स्पेक्ट्रम वाज डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज व्हिच रिक्वायर्ड गवर्नमेंट परमिशन. रिलैक्स कर दिए रूल्स. प्रोविजंस वर नॉट क्लियर. गवर्नमेंट कैन टेक बैक अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ कंपनी और रीएलोकेट कर सकते हैं दूसरी कंपनी. ठीक है. इसके बाद है
ब्रॉडबैंड हाईवेज, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर आगे भारत नेट प्रोजेक्ट, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो कनेक्ट करता है 2.50 लाख विलेज पंचायत विद ब्रॉडकास्ट, एंड वी विल फिनिश भारत नेट via PPP by 2025. National Broadband Mission to provide broadband access to all the villages by 2022. Kartak Fiber is to connect Bihar villages through high-speed internet. लॉन्च किया 2020 सितंबर में. पीएम वाणी पब्लिक वाईफाई लॉन्च किया 2020 दिसंबर में. नेशनल नॉलेज नेटवर्क is to provide high-speed internet to all the university, library, laboratories, healthcare, research and agriculture institution. Universal access to mobile connectivity. Telecom companies required to pay rupee to DOT, Universal Service Obligation Fund. नए मोबाइल टावर्स इन अनकनेक्टेड रूरल रिमोट LWE एरियाज. बजट 2022 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% फंड क्या होगा, एलोकेट किया जाएगा फॉर R&D और अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड अफोर्डेबल मोबाइल सर्विसेज के लिए. टारगेट रूरल कौन है, रिमोट एरियाज. टारगेट कौन है, रूरल एंड रिमोट एरियाज. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम मीटी है, सेटअप किया कॉमन सर्विस सेंटर 2.5 लाख प्लस ग्राम पंचायत एरियाज में. सो इवन इफ अ पुअर मैन does not own PC or mobile, he can use CSC to apply online for exams and all. Department of Post to create similar facilities in 1.50 lakh post offices. E-governance, E-Kranti, electronic delivery of services. Develop करना ज़्यादा apps, website and portals to improve the government efficiency, reduce corruption. Finance Ministries, Department of Expenditure, Controller General of Account, Public Financial Management System, web portal to disposal of scheme money. ठीक है. इसी तरह सेम CGA है, भारत कोश वेब पोर्टल है for the transaction related to government non-tax revenue receipt. Example, selling Yojana Kurukshetra magazine online. Department of Post, online tracking of speed post, online sale of stamp. NIC Sandesh app, WhatsApp like app only for government employees. Meghraj platform is to provide cloud computing services. Benefit ये है, cloud servers can store the file and run the software app. Individual government organization need not to buy very powerful as CPU, large hard disk, etc. State-wide area network SWAN to run state government website and e-governance services. Similarly, Porter app for paying taxes, getting transport and registering a company, applying for admissions. Information for all. mygovernment.in to facilitate two-way idea exchange between citizen and government for good governance. Data.government.in, which is where researchers can obtain data set related to ministry, department, macroeconomic indicators. E-Tal portal, which track the statistics of government citizen transaction. Basically, X number of RTI application filed online by the people in the Y age group from Z state. IGNOU Delhi University funding देते हैं to put their courses, learning modules. M-Kisan app portal for extension, e-extension services to farmers. Electronic manufacturing, national policy on electronics. IT for jobs, IT company gives subsidy and tax benefit for setting up BPO call centers in Northeast. More computer courses for villagers and IT. Early harvest program, which focuses on projects to be implemented with short timeline के लिए जो होते हैं. Biometric attendance होना government organization में to check the absenteeism of employees, teachers and students. Women and Child Ministry, Khoya Paya portal, which is to announce lost children so that other can inform the authority. Labor Ministry, Pencil portal है to complain about child labor. ठीक है, ये सारा important है. HRD मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं कन्वर्ट करना ऑल स्कूल बुक्स इनटू ई बुक्स. IMD प्लस NDM में SMS बेस्ड वेदर इन्फॉर्मेशन एंड डिजास्टर अलर्ट्स. मीटी CRT इन साइबर स्वच्छता केंद्र वेब पोर्टल फॉर फ्री टूल्स फॉर रिमूवल ऑफ बॉटनेट मालवेयर रैंसमवेयर सच एज पेटीएम आना करें. मीटी है साथ ही चैटबॉट फॉर कोरोना अवेयरनेस. ठीक है. डिजिटल इंडिया डिजीलॉकर बाय मीटी मिनिस्ट्री. डिजीलॉकर इट इज सिमिलर टू गूगल ड्राइव टू स्टोर फाइल. सिटीजन ओपन इन एन ऑनलाइन अकाउंट विद, जो कि लिंक किससे है, आधार कार्ड से लिंक है. क्लियर. हेलो या तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बट हम ये वाला टॉपिक फिनिश कर देते हैं. ठीक है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. भाषिनी मीटी, जिसके मीटी क्या है अंडर आता है ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट्स इनटू इंडियन लैंग्वेजेस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओपन फोर्स, जो अगेन मीटी के अंदर है फॉर गिविंग एक्सेस टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोड. एग्जाम्पल आरोग्य सेतु ऐप सोर्स कोड रिलीज हियर. सो प्राइवेट सेक्टर कंप्यूटर डेवलपर ऐप बनाते हैं यूजिंग सच कोड. ONDC DPIIT के अंदर है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फॉर हेल्पिंग ई कॉमर्स बायर्स एंड सेलर्स. OCEN ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क फॉर बोरोइंग फॉर हेल्पिंग बोरोवर्स एंड लेंडर्स. E-Sanchit, IceGate, Turant Customs portals which is related to custom clearance import export by CBIC. UPI का आपका आगे NPCI, आपको पता भी होगा ये चीज. ठीक है.
उमंग ऐप जो मीटी के अंदर है, मीटीज मिनिस्ट्री हेल्प ऐप टू हेल्प सिटीजंस टू एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स में लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, स्टूडेंट वेलफेयर, पीडीएस एंड अदर ईपीएफओ एप्लीकेशंस एंड ऑल। जीएसटी पोर्टल एंड ई वे बिल, ठीक है। जीएसटी कंपनी पिलर 2A2 में हमने किया था, तो जीएसटी वाला पोर्टल, जीएसटी वाला आपको याद भी होगा, बाकी आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। TREDS मल्टीपल कंपनीज के लिए है, शॉर्ट टर्म लोन्स टू एमएसएमई थ्रू फैक्टरिंग। नेशनल सिंगल sign on. Basically, it is similar to how can we use Gmail to log into Indian Express website without having to create a username है ना, पासवर्ड। बिना यूजरनेम और पासवर्ड के, नए यूजरनेम के हम इंडियन जीमेल, ये जो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट वगैरह होती है उनमें कैसे लॉग इन कर सकते हैं। S3 was which is secure, scalable and Sugamya website, which is NIC project for quickly creating web pages, website for government departments। ठीक है, अब हम बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।